ओम साई राम। गुड मॉर्निंग। मैं आपकी विभा आज स्वागत करती हूँ अपनी क्लास में। प्लीज़ सबसे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनके पास भी ये वीडियो पहुँच रहा है, प्लीज़ एक छोटा सा लाइक प्लीज़ बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, हमारी पूरी टीम के लिए, मेरे लिए। तो प्लीज़ जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, एक छोटा सा लाइक कर दीजिए। फिर बाद में जब आप लाइक करेंगे, फिर आप वीडियोस देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा हमारा काम क्या है, और फिर आप उनको अप्रिशिएट करके आगे भी देंगे। तो प्लीज़, तो आज मेरा जो क्लास है, आज हम लोग कर रहे हैं स्पा ट्रीटमेंट। क्योंकि मैम के बालों में एप्लीकेशन हुआ था, जो मेहंदी डबल एप्लीकेशन हुआ था, जो बालों को बहुत बहुत ड्राई कर देता है। तो आज के दिन हमने मैम पे स्पा ट्रीटमेंट किया। तो ये स्पा ट्रीटमेंट है जो कि बालों को बहुत सॉफ्ट करता है, शाइनी करता है, मजबूती देता है, डैंड्रफ फ्री करता है, बालों में स्ट्रेंथ देता है। मतलब बहुत बहुत सारी चीज़ें स्पा ट्रीटमेंट से बालों को मिलती है। तो यही सब मैंने बच्चों को बताया कि स्पा सबसे पहले क्यों किया जाता है। स्पा कोई केमिकल ट्रीटमेंट नहीं है। स्पा एक हेल्दी मसाज है बालों की। देन स्टीम दें और फिर बालों में अच्छे से प्रोडक्ट को अंदर तक, जब स्टीम दे रहे हैं तो पोर्स ओपन हो रहे हैं और प्रोडक्ट हमारा अच्छे से अंदर तक जा रहा है, और फिर वो अंदर तक जाके हील करेगा, तो उससे ही मजबूती आएगी। तो सबसे पहले एप्लीकेशन का मैंने तरीका बताया। मैंने ये बताया कि स्पा कब करना चाहिए, और फिर मैंने एप्लीकेशन बताया कि एप्लीकेशन किस तरह से करनी है। तो एक एक बच्चे ने आके एप्लीकेशन करी, सबने इस चीज़ को करने का वो भी लिया। मैंने ग्रुप वाइज ही बच्चों को बुलाया। इससे क्या होता है, हर किसी बच्चे को भी पता चल जाता है कि प्रोडक्ट जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, कितना हमने लगाना है, कैसे लगाना है, फिंगर सीजर कैसे बनानी है, और कैसे मल्सीफाई करना है, स्प्रेड करना है। तो ये सारी चीज़ें। अब ये मैं कर रही हूँ मसाज। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है स्पा में मसाज का। तो जितनी आप पॉइंट मसाज देंगे, जितनी स्ट्रॉन्ग आप पॉइंट मसाज देंगे, आपके क्लाइंट को उतना ही रिलैक्स होगा। तो स्पा में रिलैक्सेशन का भी बहुत काम होता है कि आप बालों का काम कर रहे हैं, और अगर आप बालों का काम करते हुए आपने रिलैक्स नहीं करा क्लाइंट को, तो फिर हमारे काम का कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट, अधिकतर मतलब बड़े बड़े सैलून में क्या होता है कि बॉयज़ ही हेयर स्पा करते हैं। तो क्योंकि उनके हाथों में इतना इतना ताकत होती है, उनके जो टिप्स देते हैं तो उसमें इतनी मजबूती होती है कि वो एकदम लगे और एकदम रिलैक्स कर देते हैं। बट हम भी चाहें, हम लड़कियां भी चाहें और बहुत अच्छा स्पा दे सकते हैं। पॉइंट आपको समझ में आ जाए, आपने किस तरह से ग्रिप बनानी है, आपने अपनी उंगलियों को किस तरह से यूज़ करना है, हथेली कैसे रखनी है, और प्रेशर किस तरह से देना है। लेकिन क्लाइंट, आपने ये ज़रूर ध्यान रखना है कि क्लाइंट को बिल्कुल भी पेन नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आप ले रहे हैं हाथों को बालों में, तो उनका जो भी बाल है उनके उलझना बिल्कुल नहीं चाहिए, उनको बिल्कुल भी दर्द नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत पार्लर का काम बहुत मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना वो होता है कि आप कितना क्लाइंट को कितनी मेहनत करते हैं क्लाइंट पे, और इसी बात का आपने वो पैसा लेना है। अगर वो मेहनत नहीं होगी और हमारे मेहनत को अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा, तो वो भी बहुत वो होता है। तो दोनों से रिश्ता बनता है। जब आप इस तरह का रिश्ता बनाना चाहते हैं, तो आपको मसाज उसी तरह से देनी चाहिए, है ना। आप जब मसाज देंगे, क्लाइंट बिल्कुल सो जाए, आपकी उस मसाज से क्लाइंट इतना रिलैक्स हो जाए कि उसको नींद आ जाए, तो ही आपका काम सफल होता है। ये मैंने कोशिश करी है कि थोड़ा सा स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाया है, स्टेप प्रॉपर दिखाने के लिए, कि ताकि आप लोगों को मेरे स्टेप प्रॉपर दिखे, आपको समझ में आए कि हाँ स्टेप कैसे कैसे होता है। और जब आप देख पा रहे हैं मैं इतने स्टेप इसमें दिखा पा रही हूँ, तो आप समझ जाइए कि जो नेचुरल जो स्पा जब कर रहे हैं, जो मसाज दे रहे हैं, तो कितना रिलैक्स कर रहे होंगे, कितना आराम का काम होगा। तो इसी तरह से बच्चों को बताया, बट अभी इनको अभी तो समझ में नहीं आएगा कि किस तरह से
ये स्पा ट्रीटमेंट होता है और किस तरह से किया जाता है, किस तरह से कर रहे हैं। लेकिन फिर भी धीरे धीरे ये मसाज, और मैंने पर्सनल वीडियोस भी बच्चों पे भेजे हैं, तो वो लोग इस तरह के वीडियोस देख के ही उनको आइडिया आएगा कि किस तरह से मैम मसाज दे रही हैं और ट्रीटमेंट दे रही हैं। बेसिकली इसको ट्रीटमेंट ही बोला जाएगा, अपॉइंटेड ट्रीटमेंट बोलेंगे। आपको पता है माइग्रेन पेन होता है, सर दर्द होता है, हैवीनेस होता है, तो अगर आप एक अच्छी मसाज दे रहे हैं तो क्लाइंट आपका बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा, उसको बिल्कुल भी पेन नहीं होगा। तो बस उसके बाद ये देखिए, मैं शोल्डर मसाज दे रही हूँ। बिल्कुल जो स्टिफनेस होती है शोल्डर्स में वो चली जाती है, बिल्कुल रिलैक्स, जैसे भारीपन होता है, अकड़न हो जाती है हमारे कंधों में काम करके, तो वो सब नहीं होता है। ये बिल्कुल इस तरह से जाना है, पॉइंट बिल्कुल इस तरह से देना है। उसके बाद शोल्डर, उसके बाद हाथों की बिल्कुल रिलैक्स कर देना है, मतलब क्लाइंट भारीपन ना जाए क्लाइंट पे और रिलैक्स हो जाए। तो इस तरह से बच्चों को भी समझाया कि आपने हर एक ट्रीटमेंट में, मतलब आप जिस तरह से, मतलब ये नहीं है कि बालों का ट्रीटमेंट है आपने बाल किए और ख़त्म, तो ऐसा नहीं करना है। आपने पूरा उनको रिलैक्स करना है, उनके हाथों की, उनकी पाम मसाज, उनके बैक की, शोल्डर की अच्छे से मसाज देनी है। तो यही मैंने बच्चों को भी सिखाया कि आप लोगों ने भी इसी तरह से काम करना है। और इसके बाद जैसे हमारा ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट लगेगा, ठीक है, और फिर उसके बाद हमने स्टीम देनी है। तो अब मैं मैम पे स्टीम देने की तैयारी कर रही हूँ। अब स्टीम हमने जितना आपका ड्राई बाल होगा उस हिसाब से आपकी स्टीम बनेगी, ठीक है। ड्राई बाल है तो 20 मिनट, 15 से 20 मिनट का टाइम ठीक है ना। और अगर नॉर्मल आपका हेयर है तो 10 से 15 मिनट का टाइम ठीक है। तो इस तरह से आप स्टीम देंगे, तो जितना स्टीम देंगे बाल उतना ही आपका सॉफ्ट होता चल जाएगा। बट स्टीम का आपने ध्यान रखना है। अब आप ये मेरा स्टीमर देख रहे होंगे, क्योंकि मैं वो स्टीमर यहाँ पर नहीं ला सकती थी तो मैं ये कैप स्टीमर लेके आ रही हूँ। बहुत अच्छा है, रिलैक्स कर देता है और नई चीज़ है। तो ये स्टीमर है। बच्चे सब बोल रहे थे कि मैम बारात में जा रही है, सहरा सहरा पहन लिया है बच्चों ने। तो अभी उसके बाद ये बता दिया है बच्चों को किस तरह से आपने अब इसको रखना है। उसके बाद हमारा ट्रीटमेंट शुरू हुआ है, ऑयल ट्रीटमेंट। तो जिन जिन बच्चों पे जैसे बताया है कि आप लोग नॉर्मली क्या होता है कि तेल कैसे लगाते हैं, तो मैंने बच्चों को बताया आप कॉटन की पोटली बनाइए और उस कॉटन की पोटली में लौंग रखिए, 3-4 लौंग रखिए, और गुनगुना तेल, आपका जो गुनगुना तेल है वो लीजिए और वो इस तरह से लगाइए। तो इससे आपके बालों को बहुत मजबूती मिलेगी, रिलैक्स होगा। फिर एक स्कैल्प, जिस तरह से मैंने इनको बताया कि आपने किस तरह से ऑयल लगाना है, इस तरह से ऑयल लगा के ही आपको, आपके क्लाइंट को रिलैक्स मिलेगा, बाल जड़ों जड़ों तक जाएगा। नॉर्मली क्या होता है, हम लोग तेल उंगलियों में लेते हैं और ऐसे 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 मसाज कर देते हैं, जो कि तरीका नहीं होता है। अगर आप पार्लर में काम कर रहे हैं, हम घर में तो कर सकते हैं, बट अगर हम पार्लर में कर रहे हैं तो हर चीज़ का एक तरीका होता है, हर चीज़ को रख करने का एक तरीका, एक सलीका बहुत ज़रूरी होना चाहिए। तो बच्चों को वही बताया कि आपने किस तरह से अपने ऑयल को पूरे बालों में लगाना है। एक एक बालों में, आप स्कैल्प से लेके लेंथ तक आपका बालों में तेल किस तरह से लगाना है। तो उसके बाद फिर तभी जाके आपके अंदर, अब जो मैंने लौंग बोल रही हूँ, वो लौंग इस तरह से आप डायरेक्ट आप लगा रहे हैं, आप खुद सोचिए कि कितना रिलैक्स करेगी वो लौंग, कितना अच्छा काम करेगी वो। नॉर्मली क्या होता है, गुनगुना तेल करते हैं उसमें भी लौंग डाल देते हैं, बट अगर इस तरह से करते हैं तो और अच्छा होगा। अब ये देखिए, अब मैं ये मसाज पे मसाज सेम उसी तरह से मसाज यही करेगी, अब असली मसाज जो करेगी ये करेगी।
अपना आपने देख लिया है, बच्चों ने भी ऑयलिंग करी है और बच्चों ने भी स्पा ट्रीटमेंट दिए हैं। तो अभी वो सब करने के बाद, फिनिश होने के बाद, उसके बाद वॉश वगैरह कर लिया था बच्चों ने। उसके बाद मैंने बच्चों को फेशियल स्टेप सिखाए हैं। ये मैं बच्चों के लिए वीडियो बना रही थी फेशियल स्टेप का, कि किस तरह से आपने फेशियल स्टेप अपने रखने हैं। तो हमने थाइस का, अपना घुटनों का वो दिया है, उसमें फेस बता दिया है, कहाँ आपका गला है, कहाँ आपका अपर लिप्स है, कहाँ आपके नोज़ है, कहाँ आपका चिन है, कहाँ गाल है, कहाँ आँखें हैं, कहाँ फोरहेड है। तो उसी तरह से आपने उतने ही, ये नहीं कि आपने पूरे पूरे पैर पे अपना हाथ चलाना है। तो वो तरीका होता है, ये बताने का एक तरीका होता है, स्टेप को करने का एक सलीका होता है। तो ये सब बताया बच्चों को, आप इसी तरह से अपने स्टेप को चलाएंगे। तो ये इन्होंने 2 दिन इस चीज़ की, फिर इसके बाद इनको 2 दिन मिलता है कि ये प्रैक्टिस करें, और फिर उसके बाद इनके पास स्किन आएगी। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि टाइम लगता है, एकदम से बच्चे नहीं सीख पाते, पर फिर भी क्लास कर लेती है, क्योंकि उन पे प्रेशर रहता है कि हाँ हमने कोर्स कंप्लीट करना है। तो मेरे पे भी प्रेशर रहता है कि मुझे इनको सिखाना है। तो ये लोग बहुत अच्छे से फिर ये मैनेज कर लेते हैं। तो ये इस तरह से पूरा स्टेप सिखाते हुए, और फिर क्योंकि हमने नेक्स्ट डे हमने स्किन पकड़नी है, तो इसी तरह से इस काम को बताते हुए, तो यहीं पे इस काम को ख़त्म करते हैं। और प्लीज़ आप लोग अप्रिशिएट कीजिए, प्लीज़ आपका हमें एक लाइक, एक कमेंट, आप लोगों का हमें बहुत बहुत उत्साह देगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, प्लीज़ शेयर भी कीजिए। ओके, बाय।